नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास शो नक्षत्र, जहां पर ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में छिपी रोशनियां आपके जीवन की दिशा बनकर उभरती हैं। कहते हैं हर तारा एक कहानी कहता है, हर ग्रह एक संकेत देता है और हर नक्षत्र किसी न किसी मोड़ पर हमारे भाग्य को नया रूप देता है। आज हम इन्हीं खगोलीय रहस्यों की उस पगडंडी पर चलेंगे जहां पर आसमान की चालें आपकी जिंदगी की धड़कनों से जुड़ती हैं। यहाँ पर हम सिर्फ राशिफल नहीं बताते हैं, हम उस ऊर्जा को समझते हैं जो किस्मत के दरवाजे खोलती है, रुकावटों को हटाती है और नए अवसरों की ओर बढ़ाती है। तो आइए आसमान की इस दिव्य कहानी को साथ मिलकर सुने, क्योंकि नक्षत्र में सितारे सिर्फ चमकते नहीं, वे आपका भविष्य लिखते हैं। और इन सब को लेकर जानकारी देंगी वेल नोन एस्ट्रोलॉजर अलंकृता मानवी जी, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका भारत एक्सप्रेस में। धन्यवाद आरती जी, राधे राधे। भारत एक्सप्रेस के अपने सभी दर्शकों को आज के दिन की अनंत शुभकामनाएं। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास शो नक्षत्र। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। आचार्य जी से हम टैरो कार्ड के माध्यम से आपकी राशियों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आज हम जानेंगे कि जीवन में सपनों का क्या महत्व है। जो हम और आप सपने देखते हैं उससे जीवन की दशा और दिशा कैसे तय होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली 4 राशियों के बारे में और जान लेते हैं आज का उनका राशिफल। ये पहली 4 राशियां हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। आचार्य जी बताइए, जिनकी ये राशियां हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, भाग्य का मीटर आज इनके लिए क्या कुछ खास संकेत दे रहा है। बिल्कुल आरती जी, देखिए सबसे पहली बात तो यही कहूँगी कि मानव जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना हो। स्वयं प्रभु श्री राम ने भी जब जन्म लिया था तो बहुत सारे दुख जो हैं इस धरती पर भोगे थे। तो दुख सुख सभी के जीवन में होते हैं, लेकिन फिर भी हम परमात्मा की शरण में जाके उनसे विनती करते हैं कि वो हमें दुखों से लड़ने की शक्ति दें। तो आज हम बात करते हैं किस तरह से हम छोटे छोटे ईश्वरीय कर्म करके अपनी किस्मत को बेहतर बना सकते हैं और इस दुख सुख के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। जान लेते हैं हमारी सबसे पहली राशि मेष राशि। देखिए प्रभु श्री राम की राशि भी थी। आइए देखते हैं कि इनकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। हर हर महादेव। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो देखते हैं कि मेष राशि यानी कि एरीज की किस्मत में आज क्या लिखा हुआ है। आज के दिन आप अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे और आपको जितना ज़्यादा आप इंटरकनेक्टेड रहेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। आज के दिन आप बहुत समय से अगर किसी से रूठे हुए थे तो आज के दिन आप उसे मना लीजिए, या फिर आप जो है संपर्क पहले खुद ही कर लीजिए तो आपको बेहतर महसूस होगा, हल्का महसूस होगा। कहीं ना कहीं बहुत समय से आप खुद का घर लेना चाह रहे थे, उसके लिए अगर आज आप कोई कार्य शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक छोटा सा टिप आपको बताती हूँ, अगर आप गोवर्धन परिक्रमा करें और वहाँ पर ईंटों से अपना घर बनाएं और ये संकल्प छोड़ के आएँ कि जब आपका खुद का घर बन जाएगा तो वहाँ आप कुछ भिक्षुओं को भोजन कराएंगे, तो आप देखेंगे बहुत जल्द आपका खुद का घर का सपना पूर्ण हो जाएगा। ये मेरा आजमाया हुआ फॉर्मूला है, करके देखिएगा। और साथ ही में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए और राधा कृष्ण का नाम लीजिए, आपके हर कष्ट हर जाएंगे। बात कर लेते हैं आप अपनी अगली राशि जो है वृषभ यानी कि टॉरियंस की, और देख लेते हैं कि टॉरियंस की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो ये रहे वृषभ राशि, आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। जान लेते हैं वृषभ राशि की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। ये रहे टॉरियंस आपकी किस्मत के सितारे।
देखिए, कहीं न कहीं आपको दिन की शुरुआत जो है वो मंत्रों के साथ करेंगे तो फ़ायदा पहुँचेगा। अगर आप अपने घर में सरस्वती माँ से जुड़ी हुई वाद्य यंत्र लेकर आते हैं, वीणा लेकर आते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, तो भी अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत डरे हुए हैं, डर को अपने मन से हटा दें। आज के दिन कोई भी लापरवाही किसी प्रकार की ना करें, थोड़ा-सा बंधन आप महसूस करेंगे, लेकिन वहीं अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो आपका दिन जो है और भी ख़ास हो जाएगा। तो जी। बिल्कुल वृष राशि वाले अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो उनका दिन और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई मेष और वृष राशि वालों के बारे में। अब आइए जान लेते हैं मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आज क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। आचार्य जी, परिवार को लेकर, नौकरी, करियर के क्षेत्र में किस तरह का दिन रहने वाला है आज इनका? बिल्कुल, बात कर लेते हैं अब जेमिनाइज़ और मिथुन की। जेमिनाइज़ जैसे आपने देखा है साइन ऑफ डुअलिटी होता है, बहुत जल्दी इनके स्वभाव में भी ऐसे ही बदलाव भी आ जाता है। कभी तो अचानक से उदास होंगे और कभी अचानक खुश भी हो जाएँगे। हर हर महादेव! जानते हैं कि इनकी किस्मत आज के दिन कैसी रहेगी। आज के दिन आपको स्थिरता, स्टेबिलिटी मिलेगी कार्य के क्षेत्र में। आज के दिन आप भिक्षुओं को अन्नदान करें, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। आज के दिन स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, फॉर्म भरेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। सरस्वती यंत्र की स्थापना करेंगे तो भी फ़ायदा होगा। आज के दिन जितना ज़्यादा आप प्रेम और मान-सम्मान बाँटेंगे, उतना दुगना आपको मिलेगा भी। जी। और राम और सीता का नाम लें, आपका आने वाला सप्ताह भी बहुत ही ख़ास हो जाएगा। बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है कर्क राशि। कर्क यानी कि कैंसेरियंस। जान लेते हैं कि कर्क राशि जितने हार्ड वो ऊपर से होते हैं, उतने ही दिल में जो है बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं, लेकिन उसको दिखाते नहीं हैं वो लोग, छुपा के रखते हैं। आइए देख लेते हैं कि इनके किस्मत के सितारे आज के दिन को लेकर क्या कहते हैं। हर हर महादेव! तो ये रहे कर्क राशि। बहुत बड़ा बदलाव आपकी इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है आपको नौकरी आप चेंज करें, लेकिन दिन के मध्य में किसी बात पे आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन गुस्से में अपनी वाणी पे संयम रखिएगा। डिप्लोमैटिकली आप अपनी बात को रख सकते हैं। वहीं यहीं आपको कोई ना कोई ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिसमें आपको अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना पड़े और उसके बाद उस चीज़ का आपको सॉल्यूशन मिले। स्किन प्रॉब्लम्स को लेकर, अपने माता-पिता की सेहत को लेकर थोड़ा-सा सँभल के रहें। आज के दिन आप उनका जो ख़्याल रखेंगे तो उनके आशीर्वाद से आपका आने वाला सप्ताह भी और भी ख़ास हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो बात हो गई पहली 4 राशियों के बारे में। अब अगली 4 राशियों पर जाने से पहले बात कर लेते हैं सपनों के बारे में। आचार्य जी से अपने खास सेगमेंट स्वप्न शास्त्र में कि जीवन में सपने का क्या महत्व है, जो हम और आप सपने देखते हैं उससे कैसे जीवन की दशा और दिशा तय होती है। तो आइए बात कर लेते हैं अपने पहले सपने के बारे में। आचार्य जी, अगर कोई व्यक्ति सपने में अनाज का भंडार देखता है तो क्या एक शुभ सपना है? देखिए आरती जी, सपने हैं हमें आगाह कर देते हैं और सतर्क कर देते हैं। वहीं सपने में अगर हमने अनाज देखा है तो यानी आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने वाली है और आपका कोई काम जो है अधूरा था, अब वो पूर्ण हो जाएगा और आपके घर से भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो बिल्कुल इस तरह का सपना एक शुभ सपना है, एक शुभ संकेत है। अब बात कर लेते हैं अपने अगले सपने के बारे में। आचार्य जी, अगर सपने में खाली बर्तन देखते हैं तो इस सपने के क्या अर्थ हैं, क्या मायने हैं? देखिए, सपने में अगर आप बर्तन को भरा हुआ देखें तो अच्छा होता है। वहीं अगर आप खाली बर्तन देखेंगे तो बर्तन वैसे शुभ संकेत होते हैं अगर चांदी और सोने के हों, लेकिन खाली बर्तन का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा सँभल कर रहने की ज़रूरत है और आपके घर में जो है वो लक्ष्मी आती है अगर आप चांदी का बर्तन देखें, लेकिन खाली बर्तन देखना उतना शुभ संकेत नहीं होता। बिल्कुल, अगर भरा हुआ बर्तन देखते हैं तो शुभ संकेत है, चांदी का है तो ये भी शुभ संकेत है, लेकिन अगर खाली बर्तन देखते हैं तो कहीं न कहीं ये उतना शुभ
नहीं इसको जी। कह सकते हैं। और अब आगे हम बात कर लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों को लेकर। आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं, जिस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी उनके आज के दिन को लेकर? बिल्कुल, बात कर लेते हैं लियोज़ यानी कि सिंह राशि की और जान लेते हैं कि सिंह राशि का आज का दिन क्या कहता है टायरो के मुताबिक। टायरो बताएं क्या लिखा हुआ है सिंह राशि की किस्मत में। हर हर महादेव। तो ये रहे सिंह राशि आपके कार्ड्स। देखिए कहीं न कहीं आज के दिन आप हार्ट ब्रोकन महसूस कर सकते हैं। रिश्तों में भी जहाँ बहुत प्रेम होता है, वहाँ लड़ाई-झगड़े अक्सर हो जाते हैं, लेकिन निराश मत होइएगा। अगर आपका आज सुबह झगड़ा हुआ है, तो शाम तक सॉल्व भी हो जाएगा। ब्लेसिंग आपको मिलेगी, कहीं न कहीं अपने पूर्वजों के नाम से कुछ मीठा आज के दिन खिला दें। आज के दिन नए रिश्ते बनते भी नज़र आ रहे हैं। बहुत समय से अगर आप यश कीर्ति चाह रहे थे तो आज के दिन आपको वो भी मिलती हुई नजर आ रही है। अगर आप पीले रंग का प्रयोग करेंगे और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो प्रभु कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। बात कर लेते हैं अब कन्या यानी कि वर्गोस की और जान लेते हैं कि वर्गोस के किस्मत के सितारे हमारे टायरों के मुताबिक क्या कहते हैं। कैसा रहेगा उनका आज का दिन जान लेते हैं अपने टायरो कार्ड्स के जरिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो टायरो हैं ये सबसे सटीक माध्यम है क्योंकि आप ही के समक्ष मैं उठाती हूँ और वहीं ये चित्रों के माध्यम से आपको परमपिता परमात्मा की ऊर्जा से जोड़ते हैं। देख लेते हैं आज वर्गोस के सितारे क्या कहते हैं। हर हर महादेव। तो ये रहे वर्गोस आपके सितारे। कहीं न कहीं लक्ष्मी माँ आज आप पे मेहरबान होंगी, लक्ष्मी स्तोत्र पढ़िएगा। कहीं न कहीं आप कुबेर और धन्वंतरी जी की स्थापना भी घर पे करेंगे, तो अगर कर्ज़ा और कोर्ट केस कोई चल रहा है, तो वो आपका अब दूर होता नज़र आ रहा है। और एक छोटा-सा उपाय आपको बताती हूँ, आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर वानरों को कुछ केले खिला दें या फिर कुछ फल खिला दें, तो आप देखेंगे आपका कोर्ट कचहरी का केस भी सॉल्व हो जाएगा और आपके पक्ष में सॉल्व होगा। जी। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी टिप दी कन्या राशि वालों को कि अगर हनुमान जी के मंदिर जाके वानरों को कुछ खिलाएंगे तो उनके काफी बिगड़ते हुए काम जो हैं वो भी बन जाएंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक राशि वालों के बारे में। आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं उनके लिए आज किस्मत चमकने वाली है या कुछ खास सावधानी बरतने की आवश्यकता है? बिल्कुल, बात कर लेते हैं तुला राशि। तुला यानी कि लिब्रा जो होते हैं बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, बहुत क्लियर हार्टेड भी होते हैं, लेकिन इनका आज का दिन विशेषकर टायरों के हिसाब से क्या कहता है जान लेते हैं। हर हर महादेव। तो ये रहे लिब्रास आपके कार्ड। बहुत समय से आपने कुछ बातें अपने मन में छुपाई हुई हैं, उन्हें कह डालिए, आप हल्का महसूस करेंगे। आज के दिन आपको अपने विचारों को व्यक्त करने से फ़ायदा होगा, कंसल्टेशन से फ़ायदा होगा। कहीं न कहीं आपकी एक अधूरी विश पूरी होती नज़र आ रही है आज के दिन। कहीं न कहीं आपको लिमिटेशन भी रहेगी कार्य क्षेत्र में। वहीं गृहिणियों के लिए अच्छा शुभ कार्ड है। गृहिणियाँ आज के दिन अच्छा महसूस करेंगी। कोई मेहमान अगर आएगा तो आपको यश कीर्ति मिलती नज़र आ रही है। आपके बच्चे भी आज के दिन आपकी बात को सुनेंगे और बच्चों की अच्छी सेहत के लिए अपने घर में आप एमेथिस्ट का पिरामिड प्लेस करें और उसके साथ-साथ अगर आप गायत्री का जाप करेंगी सुबह और शाम और गौ माता का दीपक, घी का दीपक अपने घर में जलाएँगी तो आपको बहुत पुण्य और फ़ायदा मिलेगा। जी, बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस की और देख लेते हैं कि स्कॉर्पियंस के किस्मत के सितारे क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड्स के ज़रिए। तो ये रहे स्कॉर्पियंस आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। देखते हैं। हर हर महादेव। तो ये रहे आपके कार्ड्स। देखिए जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पेंटिंग या फिर ड्राइंग या
कोई भी कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं उनके लिए अशुभ समाचार है, अच्छा वक्त आने वाला है। स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट का कार्ड भी आया है, कहीं ना कहीं आप आध्यात्मिक तौर पे बहुत आपका स्तर जो है वो ऊंचा जाएगा अगर आप कुछ देर ध्यान लगाएंगे। आप अपने घर में शंख की स्थापना करें और विष्णु जी की उपासना करें तो आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। जी, तो बिल्कुल हमारे खास शो नक्षत्र में आचार्य जी आपको बताती हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा, आपका राशिफल क्या कुछ खास संकेत दे रहा है, आपके ग्रह नक्षत्र और सितारे आज कहाँ पर और कैसे प्लेस्ड हैं। लेकिन मेहनत आपको ही करनी है, अपने सितारों पे यकीन आपको ही रखना है, तभी भाग्य भी पूरी तरह से आपका साथ देगा। अब आगे हम बात करेंगे अंतिम 4 राशियां धनु, मकर, कुंभ और मीन को लेकर। आचार्य जी जिनकी ये राशियां हैं उन्हें आज आप राशिफल के साथ साथ कौन सी खास टिप देना चाहेंगी उनके दिन को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए? बिल्कुल आरती जी, बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु यानी कि सेजिटेरियंस, और जान लेते हैं कि धनु राशि के किस्मत के सितारे आज के दिन को लेकर क्या कहते हैं। हर हर महादेव। महादेव सब पे कृपा बनाए रखें। और धनु राशि के कार्ड्स क्या कहते हैं। आज के दिन सूर्य चंद्र की उपासना करें, धन वैभव समृद्धि आपको मिलेगी। कहीं से आपको अचानक से धन संपत्ति मिल सकती है और पैतृक संपत्ति से भी आपको फायदा पहुंचेगा। अपने पिता की आज बात मानिएगा, उनकी सेवा करिएगा, बिना मतलब के वाद विवाद में मत पड़िएगा। फैमिली पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रहिएगा और गृहिणियां भी बिना मतलब के वाद विवाद में ना पड़ें आज के दिन। और अपने घर में अगर तुलसी का पौधा है तो वहाँ शाम के वक्त आप घी का दीपक जलाएं, आपको फायदा पहुंचेगा। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न्स की, और देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स जो यारों के यार होते हैं उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है। तो ये रहे मकर राशि आपके सितारे। हर हर महादेव। देखिए कार्ड बहुत सुंदर आया है, एलिफेंट कार्ड है। तो बहुत समय से अगर आप खुद का बिजनेस करने की सोच रहे थे तो कर डालिए, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। वहीं आपको दिल के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, आपको धोखा मिल सकता है। थोड़ा सा सतर्क होके ही विश्वास करिए किसी पे। पूर्णतः विश्वास जो है वो प्रभु पे करिए और अपने माता पिता पे करिए। देखिए कार्ड आपको ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत समय से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। उसके लिए आप कार्नेलियन का प्रयोग करें, ऑरेंज कलर का क्रिस्टल आता है, और उसे अगर आप धारण करेंगे खासकर थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन, तो आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई धनु और मकर राशि वालों को लेकर। अब जान लेते हैं कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कुछ खास संकेत लेकर आ रहा है आचार्य जी से। बिल्कुल, बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ यानी कि एक्वेरियंस, और एक्वेरियंस जितने अच्छे इनोवेटर्स होते हैं उतनी अच्छी डीप थिंकिंग और राइटर्स भी होते हैं। जान लेते हैं कि इनके सितारे आज के दिन को लेकर क्या कहते हैं। हर हर महादेव। महादेव सब पर कृपा बनाए रखें। और देखते हैं कि इनके किस्मत के सितारे खासकर आज के दिन को लेकर क्या कहते हैं। देखिए कहीं ना कहीं बहुत बर्डनड आप महसूस कर रहे हैं, और जो आप निर्णय नहीं ले पा रहे अब ले डालिए, उससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा और आपका बर्डन स्ट्रेस भी दूर होगा जब आपके रुके हुए काम बनेंगे। रुके हुए काम बनाने के लिए आप जो है शहद या गन्ने के रस से अभिषेक करिए महादेव का। आप अपने जो नहाने का पानी है उसमें भी थोड़ा सा कच्चा दूध और शहद मिलाकर स्नान करें, उससे आपका स्ट्रेस दूर होगा। और अपने घर में खासकर जो है वो विष्णु जी की उपासना भी शुरू करिए। माता लक्ष्मी और विष्णु जी का जो एक चित्र आता है जिसमें लक्ष्मी माँ उनके चरणों में होती है, उसे स्थापित करिए। आप देखेंगे आपको फायदा पहुंचेगा। अब बात कर लेते हैं अपनी आखिरी राशि जो है मीन यानी कि पाइसियंस की, और जान लेते हैं कि मीन राशि के किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे मीन राशि आपके कार्ड्स जो मैं यहीं स्टूडियो में आपके समक्ष उठा रही हूँ। तो जो दर्शक हमारे मीन राशि के हैं ध्यानपूर्वक इसे देखें। हर हर महादेव। तो ये रहे आपके कार्ड्स।
देखिए, ग्रस्त जीवन के लिए अच्छा कार्ड आया है। जिनका विवाह नहीं हो रहा, विवाह योग बनेंगे। वहीं आप रिलीज़ कर दीजिए अपनी टेंशन को। आप जल जब भी ग्रहण करें तो एक अच्छे संकल्प के साथ करें, और इस जल जो होता है उसमें याददाश्त होती है। तो जिस संकल्प के साथ आप जल को ग्रहण करते हैं, वही संकल्प फिर आपकी ज़िंदगी में होने भी लगता है। तो यानी एक अच्छे साफ संकल्प के साथ आप दिन में जल को पिएँ, आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मीन राशि है, जल से जुड़ी हुई बिल्कुल। राशि है। और आध्यात्मिक ऊर्जा भी आज आपकी पीक पर रहेगी। आप किसी को कुछ कठोर वचन मत बोलिएगा, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो वैसा सत्य भी हो जाए। तो चलिए, तो बात हो गई 12 राशियों के बारे में। अब हम आगे बात कर लेते हैं बर्थडे टिप्स के बारे में अपने खास सेगमेंट में। तो आचार्य जी, आज जिनका जन्मदिन है, आप उन्हें कौन सा खास टिप देना चाहेंगी उनके बर्थडे को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए? बिल्कुल आरती जी, सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे और जन्मदिवस की अनंत शुभकामनाएं। जी, आज के दिन एक छोटा-सा टिप आपको बताती हूँ, अगर आप वो कर पाएँ, आप 5 कौड़ियाँ ले लें और उन्हें लाल कपड़े में बाँधकर अगर आप लक्ष्मी माँ को अर्पण करेंगे, तो आपको धन-धान्य की कभी कमी नहीं होगी। वहीं अपने पुराने कपड़े और जूते जो हैं, आप ज़रूरतमंदों को दान कर दें, तो आपके अशुभ ग्रह जो हैं, उनका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो चलिए, तो बात हो गई जन्मदिन के टिप के बारे में, जिससे उनका जन्मदिन और भी ज्यादा कल्याणकारी और मंगलकारी होगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं टिप ऑफ द डे के बारे में अपने खास सेगमेंट में। तो आचार्य जी, आज कुछ ऐसी खास टिप्स आप हमारे दर्शकों को दीजिए जिससे उनको काफी फायदा हो। बिल्कुल, देखिए, आज के दिन के हिसाब से टिप ऑफ द डे मैं यही कहूँगी कि आप अपने घर के माहौल को सकारात्मक रखिए। अपने घर में बिना मतलब के वाद-विवाद मत करिए। घर में शांति का माहौल बनाए रखें और घर में सुगंध और फायर एलिमेंट लिट करें, जिससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा हो जाए दूर। बिल्कुल, घर का माहौल पॉजिटिव होगा तो सारी बातें भी, सारी चीजें भी उनके साथ पॉजिटिव ही पॉजिटिव ही होंगी। होंगी। जी। अब आइए जान लेते हैं कि आज क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमारे अगले सेगमेंट अवॉइड ऑफ द डे में। तो आचार्य जी, आज हमारे दर्शकों को ऐसी कौन सी खास चीज है जो पूरे दिन के लिए अवॉइड करनी चाहिए? जी, आरती जी, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज के दिन विशेषकर अगर आप सोच समझकर लेन-देन करेंगे और समझदारी के साथ आप किसी को कर्ज़ा देंगे, तो सही रहेगा, वरना आप दिक्कत में आ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया आचार्य जी, हमारे इस खास मंच पर जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस नक्षत्र और ब्रह्मांड की रहस्यमयी दुनिया के सफर में बस इतना ही। हर ग्रह, हर तारा, हर नक्षत्र हमारे जीवन की कहानी में कहीं न कहीं एक भूमिका निभाता है। बस ज़रूरत है उसे समझने की, महसूस करने की। हम फिर लौटेंगे कुछ नए रहस्यों, नई रोशनी और ब्रह्मांड के अद्भुत सवाल-जवाबों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।